शेड्यूल एरिया में जो कुर्मी लोग रहते हैं वो गुलाम होने के लिए तैयार रही। जब उनको कहा कि अगर ये कानून अगर हूबहू लागू हो जाएगा शेड्यूल एरिया में तो कुर्मी लोग तो गुलाम हो जाएंगे। उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनको भी ये बात का उन्होंने भी ये जवाब दिया था कि गुलाम होने के लिए तैयार है कि बीजेपी कार्यालय को तोड़ेंगे, गैता और कुदाली लेके तोड़ के हटा देंगे तो क्या बुरा किया। रात दिन रघुवर दास जी पूरे राज्य में घूम घूम के और सरकार को दबाव दे रहे थे कि पेशा कानून सख्ती से लागू होना चाहिए कि अगर अधिक जनजातियों के लिए अगर पेशा कानून बन रहा है, उनके हित के लिए बन रहा है तो उसमें मूलवासियों का भी अधिकार होना चाहिए। विपक्ष का फर्ज बनता था। तो फिर दोष किसको देंगे, किसको? राज्य सरकार तो मेरा खिलाफ है ही, मैं चाहता है कि कुर्मी लोग को बर्बाद करे। पेशा क्रियान्वयन के बाद होने वाली कठिनाइयों की आशंका को लेकर कुर्मी समाज के लोग भी परेशान हैं। ढालबूमगढ़ में जुटे कुर्मी समाज के नेताओं ने पेशा क्रियान्वयन के बाद उनके समाज की दुर्गति की आशंका व्यक्त की। इस संबंध में कुर्मी समाज के नेता शीतल ओहदार ने क्या कहा, आप भी सुनिए। नहीं है, पेशा कानून का जो प्रारूप अभी बना है उसको पढ़िए और गुलाम होने के लिए तैयार रहिए कुर्मी लोग जो शेड्यूल एरिया में रहते हैं। एकदम हमारे पास पेशा कानून का प्रारूप है, सरकार अभी तक सार्वजनिक नहीं की है लेकिन उस लाइन पे जुड़े ही हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा लेते हैं। हम लेके आए हैं पेशा कानून का प्रारूप और प्रारूप को पढ़िए। शेड्यूल एरिया में जो कुर्मी लोग रहते हैं वो गुलाम होने के लिए तैयार रही। इस मैटर पे राज्यपाल से भी हम लोगों ने मिला था और माननीय जो मंत्री हैं जिनके द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया, जिनकी अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग हुआ है, उनसे भी मिले थे। जब उनको कहा कि अगर ये कानून अगर हूबहू लागू हो जाएगा शेड्यूल एरिया में तो कुर्मी लोग तो गुलाम हो जाएंगे, तो उनका जवाब था कि गुलाम होने के लिए तैयार रहो। यह स्थिति है। राज्यपाल जी के यहाँ भी हम लोगों ने जाके बात किया। उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनको भी ये बात का उन्होंने भी ये जवाब दिया था कि गुलाम होने के लिए तैयार है। ये स्थिति है हम लोगों की। और ये जब ऐसी स्थिति बन रही है तो हमने कह दिया कि बीजेपी कार्यालय को तोड़ेंगे, गैता और कुदाली लेके तोड़ के हटा देंगे तो क्या बुरा किया। क्योंकि इस कानून को लागू कराने के लिए रात दिन रघुवर दास जी पूरे राज्य में घूम घूम के और सरकार को दबाव दे रहे थे कि पेशा कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। कौन है रघुवर दास जी, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कौन है बाबूलाल मरांडी जी जो पेशा कानून सख्ती से लागू हो सरकार को दबाव दे रहे थे। विपक्ष में ये लोग, और विपक्ष में होने के नाते उनको ये बात कहना चाहिए कि अगर अधिक जनजातियों के लिए अगर पेशा कानून बन रहा है, उनके हित के लिए बन रहा है तो उसमें मूलवासियों का भी अधिकार होना चाहिए। विपक्ष का फर्ज बनता था कि नहीं? विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं कि मूलवासियों के लिए तो बोलना चाहिए लोगों को। तो रघुवर दास जी गांव गांव जाके कह रहे थे कि पेशा कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। तो फिर दोष किसको देंगे, किसको? राज्य सरकार तो मेरा खिलाफ है ही, मैं चाहता है कि कुर्मी लोग को बर्बाद करे। और जब राज्य सरकार कुर्मी लोग को बर्बाद करना चाहता है तो विपक्ष ही आपका सहारा है।